फैक्ट्री की औरतें गुलजेब को कहती है अभी तुम इद्दत में हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था फैक्ट्री। गुलजेब कहती है आप लोग ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपके सर पर आपके आदमी मौजूद हैं, लेकिन आमिर मर चुका है। आप क्या चाहते हैं मैं भूखी प्यासी मर जाऊं या आप लोगों ने मेरा खर्चा उठाना है? प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, जाए यहाँ से। गुलजेब कारी के पास जाती है फतवा लेने के लिए, उसे अपने हालात बताती है। वो बताते हैं कि आप अल्लाह के काम को मानते हुए जॉब कर सकती हैं, रात होने से पहले पहले अपने घर आ जाएं। तबरेज गुलजेब के घर कुछ चीजें भिजवा रहा होता है, उसकी अम्मी देख लेती है। ईश्वर कहती है तुम कब से इतने अच्छे हो गए कि लोगों की मदद करने लगे, अगर तुम्हारे अब्बू जान जिंदा होते तो तुम्हें कभी ये सब ना करने देते। तबरेज कहता है अब्बू तो अपने मुखालफों में अपने बेटे का रिश्ता भी ना करते, अब्बू के ना होने का नाजायज फायदा सब उठा रहे हैं। शेराम की बचपन की कुछ चीजें होती हैं। किश्वर कहती है ये सारी चीजें फेंक दो। अभी शेराम आ जाता है और कहता है ये तो मेरी बचपन की ड्राइंग्स वगैरह हैं। किश्वर कहती है मैं अभी यही कह रही थी कि इन्हें संभाल कर रखो। आशा महानूर को कहती है मुझे तो लगा था शेराम भाई आएंगे। महानूर कहती है हाँ वो जरूर आएंगे। आशा कहती है यहाँ पर बस हम जैसे गरीब ही आते हैं। महानूर कहती है वो कड़ी धूप में बच्चों को पढ़ाते थे, उनके नजदीक अमीरी गरीबी कुछ नहीं है। तभी शेहराम आ जाता है। शेहराम कहता है दोस्त वो नहीं होते जो मुंह पे तारीफ करें, बल्कि आप जैसे होते हैं जो पीठ पीछे तारीफ करें। मुझे खुशी हुई आपकी बातें सुनकर। जीनत भी मेले में आई होती है, उसके सर पर झूला लगने लगता है। महानूर आकर उसे पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। शेहराम चूड़ियां लेने लगता है, तभी अब्दुल आ जाता है। अब्दुल कहता है अच्छी है ले ले। शेहराम कहता है नहीं मैं तो वैसे ही देख रहा था। अब्दुल कहता है नहीं फैक्ट्री की चूड़ियों की तो नहीं लगवानी। शेहराम फिर वो चूड़ियां ले लेता है। शेहराम महानूर को कहता है कि आप टीचर हैं तो आपकी सैलरी भी होनी चाहिए। महानूर कहती है मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। शेहराम कहता है तब तक शुक्रिया के तौर पर आप ये चूड़ियां रख लें। अब्दुल मेले से आता है और तबरेज के लिए जलेबियां लेकर आता है। तबरेज कहता है आजकल तुम बहुत शेहराम भाई के साथ साथ हो। अब्दुल कहता है और आपकी तरह शादीशुदा औरतों के पीछे फिरूं। तबरेज कहता है तुम्हारे अलावा किसी ने ये बात की होती तो फिर मैं उसे बताता। अब्दुल कहता है आप भी तो शेहराम भाई को ऐसे ही बातें सुनाते हैं ना, आज के बाद मेरे सामने शेहराम भाई की बुराई मत कीजिएगा। जीनत अपनी खाला को देखती है कि वो शेहराम की बचपन की चीजों को फाड़ फाड़ के डस्टबिन में फेंक रही होती हैं। जीनत अपनी नानी को कहती है नानी जान मुझे एक बात बताएं, एक शख्स जिसे हर किसी से प्रॉब्लम हो, हर चीज से मसला दुनिया में है या उसकी अपनी जात में। उसकी नानी कहती है बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? जीनत कहती है खाला जान जैसी नजर आती है वैसी नहीं है। उसकी नानी कहती है तुम्हारी खाला तुम्हें बहुत प्यार करती है, उनके बारे में ऐसा मत सोचो। रऊफ कहता है मैं शेहराम और महानूर की वजह से परेशान हूँ। आबदा कहती है वो दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रऊफ कहता है मैंने इन दोनों की आंखों में इज्जत से ज्यादा कुछ देखा है, मैं महानूर का दिल टूटा हुआ नहीं देख सकता। शेहराम कहता है ये चीजें यहाँ पर क्यों रखी हैं? हाशिम बताता है बड़ी बीबी ने कहा कि ये चीजें फेंक दी जाएं। शेहराम देखता है कि उसकी बचपन की ड्राइंग्स को उसकी माँ ने फाड़ दिया होता है। ईश्वर शेहराम को बताती है कि जमाल साहब तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते हैं। शेहराम कहता है अम्मी जान मैं महानूर को पसंद करता हूँ। ईश्वर कहती है देखा वो लड़की अपने मकसद में कामयाब हो गई है। शेहराम कहता है उसका मकसद बच्चे और तालीम है, आप अपने जहन से मेरी शादी का ख्याल निकाल दें।